रेंज आईजी द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत सुमेरपुर के टाउन हॉल में जनप्रतिनिधि व छात्र छात्राओं से आईजी ने की बातचीत। सुमेरपुर जोधपुर रेंज आईजी द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत पाली एसपी सुनाराम जाट पहुंचे सुमेरपुर। वही जोधपुर रेंज आईजी के सुमेरपुर पहुंचने पर पाली एसपी सुनाराम जाट, बाली एएसपी सैन सिंह मैसा, सुमेरपुर डीएसपी जितेंद्र सिंह, सुमेरपुर थाना अधिकारी रविंदर सिंह खींची, सुमेरपुर सदर थाना अधिकारी बगाराम मीणा व नाना थाना अधिकारी रतन सिंह ने की अगुवाई। वही जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने सुमेरपुर के टाउन हॉल में जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, स्कूली छात्र छात्रा वह सीएलजी मेंबरों की बैठक लेकर दी जानकारी। रेंज आईजी विकास कुमार ने कहा कि एक डॉन कैसे बनता है, एक नशे का व्यापारी कैसे अपने आप को समाज के अंदर ऊंचे स्तर पर ले जाता है और उसका एंड कैसे होता है, इसे लेकर बहुत सारी बातें भी की। रेंज आईजी का कहना था कि नशे से एक घर नहीं बल्कि पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। एक व्यक्ति का एक बेटा होता है, उस चाहे मेरा हो या आपका, जब वो नशा सीखता है तो पूरा परिवार उससे चपेट में आ जाता है और पूरा का पूरा परिवार डैमेज हो जाता है। तो इस नशा मुक्ति अभियान के तहत आप सबकी भागीदारी साथ होनी चाहिए, जिससे हम निचले स्तर पर इन चटोरियों को नशाबंदी कर इन नशेड़ियों को कम कर सकते हैं। ऊपर स्तर पर तो हमने बड़े नशेड़ियों व बड़े व्यापारियों नशेखोरियों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन निचले स्तर पर आप सबकी भागीदारी जरूर चाहिए। जिसे लेकर क्या कहा अनूप सिंह ने, आप सुने। मंच में टेबलों पे दारू पीते हैं, तो मेरा तो इस मंच से आपसे निवेदन है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर अवैध रूप से रात को ये लोग टेबल लगा के युवाओं को जो ट्रेनिंग दारू पीने के दे रहे हैं उनको छापे किए जाए और अवैध रूप से जो शराब का प्रचलन है उसको बंद कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परबत सिंह जी ने क्या कहा, आप भी सुने एक बार। नारो जट जासी कर सूरज रियाज चांदनो जट आसी। विश्वास रखो, धीरे 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 एक के सादे सब सदे धीरे धीरे हैंग विजयला। प्रेमचंद बरुत ने नशा मुक्ति को लेकर क्या कहा, सुने। सम्मानित मंच पर उपस्थित जोधपुर रेंज के आईजी साहब और एसपी साहब और सुमेरपुर के एडिशनल एसपी साहब, सीए साहब, डीवाईएसपी साहब और मेरे समक्ष उपस्थित सुमेरपुर के सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मातृशक्ति, युवा साथियों, विद्यार्थी मित्रों और पत्रकारों, जैसा कि आईजी साहब ने जो अभियान चलाया है वो वाकई तारीफ काबिल है। जैसे करण सिंह जी साहब ने बताया, वैसे हमने आपके वीडियो देखे हैं, तो आपके वीडियो में जो आपने संदेश दिया वो संदेश लोगों तक पहुंचा और वो अब धरातल तक पहुंच चुका है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा, चैरिटी बी ह्यूमन, पहले अपने आप में देखें कि क्या मैं नशा करता हूँ कि नहीं, फिर दूसरों को शिक्षा दें। खुद तो नशे में डूबे रहते हैं और लोगों को कहते हैं नशा छोड़ दो। इसलिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा, आप मेरे सब आदरणीय हैं, अगर कोई नशा करता हो तो पहले अपने आप में देखें, नशा छोड़ें और उसके बाद दूसरों को सलाह देकर उनको नशा मुक्त करने का संदेश दें। नशा मुक्ति अभियान के तहत समाजसेवी दीपक भाटी ने क्या कहा, ये भी सुने। कल हो सकता है आने वाले पीढ़ी अपने को धन्यवाद देगी, क्योंकि जिस हिसाब से नशाखोरी में ये जो एमडी केमिकल नशा है इसको बहुत रोकना पड़ेगा। पुलिस हमारे साथ है, सरकार हमारे साथ है, लेकिन आम जन को भी आगे आकर इस काम को करना पड़ेगा। धन्यवाद देता हूं मैं आईजी साहब का कि आपने ऐसा अभियान चलाया। जय हिंद, जय भारत। दारू करे देवाड़िया, बियर करे बर्बाद, तमाकू के तरकड़ी अमल के मुख गलियो अन्य भेड़ो भड़ियो हो सभा माजने मळियो। नशा मुक्ति अभियान के तहत रेंज आईजी विकास कुमार जी ने क्या कहा, सुने। मारवाड़ की मिट्टी की महिमा से महिमा करते मनस्वी महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, सृष्टि, सभ्यता, संस्कृति और संस्कार की जननी प्रसूता मातृशक्ति और देश की नई पीढ़ी
समाज के होनहारों, देश के कर्णधारों, पुलिस के हमारे साथियों, पत्रकार वृंद, आज सबसे पहले मैं एक बात काटूंगा पर्वत सिंह जी की कि हर तरह का नशा खत्म होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस मारवाड़ की धरती में, मारवाड़ की धरती पे नशा रहा है सफलताओं का, नशा रहा है उपलब्धियों का, नशा रहा है नई मंजिलें पाने का, नशा रहा है नई मील के पत्थर स्थापित करने का, नशा रहा है कुछ परिवर्तित करने का, नशा रहा है समाज को दिशा देने का, नशा रहा है देश में अग्रगण्य रहने का। ये नशा बना रहा है। जो खत्म होना चाहिए वो बहुत तेजी से विलीन हो रहा है, लुप्त हो रहा है आज आप सब लोगों के प्रभाव से, और वो खत्म होगा। आज बरसात के मौसम में आया हूं मैं। ये बड़ा शुभ मौसम होता है जब आसमान बरसने को तैयार होता है, धरती धारण करने को तैयार होती है, नए बीजों का अंकुर होता है, नौ पल्लव पनपते हैं, नए बिरवे उगते हैं। तो यह उर्वरा का, जनन का, सृजन का समय होता है। तो मुझे लगा ये सबसे बड़ा, सबसे अच्छा समय है जब हम अपने नव संकल्प शक्ति का उदय करें, एक नए युग का सूत्रपात करें जो नशा विहीन हो, निर्मल हो, स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे समाज को। यह सुमेरपुर की धरती है। आप सबको पता होगा 1912 ईस्वी में इस शहर की, इस कस्बे की स्थापना हुई थी। महाराजा सुमेर सिंह ने किया था। जवाई नदी के उत्तरी तट पर एक सुहाने शहर, एक नई परिकल्पना का सूत्रपात हुआ था, सुमेरपुर। और 3 साल बीतते बीतते जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध बंदियों को रखे जाने के लिए, उनके पुनरुद्धार के लिए, उनके जागरण के लिए, उनके सुधार के लिए एक जगह की खोजबीन शुरू की, और वह खोज खत्म हुई सुमेरपुर में आके। यह वह धरती है जो सुधारों का जनक बनती है। यह वह धरती है जो पतितों को पावन करने की परिकल्पना को अंजाम देती है। तो उस परिकल्पना के तहत यहाँ करीब 9000 युद्ध बंदियों को रखा गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जो तुर्क थे, अफगान थे, इराकी थे, आर्मेनियन थे। वो सब आए इस धरती पर और हिंसा, युद्ध, विनाश, इस परिकल्पना को यहीं पर त्याग कर एक नए समाज, एक नई परिकल्पनाओं के आविर्भाव के भाव के साथ फिर वापस अपनी धरती पे गए। तो यह सुमेरपुर सुधारों की धरती रही है, सुधारों की जनक रही है। तो इस सुमेरपुर से अगर इस नशा विहान के अभियान का, इस नई क्रांति का आविर्भाव हो, प्रादुर्भाव हो, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरी परिकल्पना थी हमारी कि यह पाली जिला सुमेरपुर, यहां मेरा कर्म उपनयन संस्कार हुआ। पुलिसिंग का पहला पाठ मैंने इस पाली जिले में ही सीखा था। आज से 18 साल पहले सोजत में वृत्ताधिकारी के पद पर, सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर मैं नियुक्त हुआ था, और तब वर्णमाला सीखी, पुलिसिंग की कहरा सीखा, समाज और पुलिस के मिलकर चलने का। कैसे अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, न अकेले पुलिस कुछ कदम उठा सकती है, ना ही समाज अपनी भावना को मुकाम तक पहुंचा सकता है। जब एक और एक मिलकर चलते हैं तो 11 बनता है। और उस संस्कार को धारण किया था मैंने इसी पाली की पावन धरती से, सोजत से। आज करीब 20 साल हो गए।
और जो सीखा, जो समझा, वही बुनियाद बनी, वही नींव बनी भविष्य में आगे कुछ कर सकने के लिए। तो यह मारवाड़ की धरती है। यह धरती जानी जाती है कलम, कुदाल, कृपाण, कला और कारखानों के लिए। सही है, गलत है? इस धरती ने जब कलम उठाया तो अपने गर्व को, गौरव को, गरिमा को शब्द दिया, स्वर दिया। जब कुदाल उठाया तो धरती का सीना चीर कर फसल उगाई जो आगे आने वाली पीढ़ी को पुष्पित पल्लवित कर सके। जब कृपाण उठाया तो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने साम्राज्य और अपने सीमा की सुरक्षा संरक्षण के लिए। कलाकारिता में आज मारवाड़ी परंपरा, हमारा हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में अपनी पताका फहराता है। कारखानों की बात करें तो अगर आप आज भारत के 100 टॉप उद्यमियों की बात करेंगे तो उसमें 60 से 70 हमारे मारवाड़ और शेखावटी की ही भूमि के लोग हैं। मेधा की बात करें तो आज पूरे भारत में सबसे अधिक CA, CS और ICWA पैदा करने वाला अगर कोई स्थान है तो हमारा मारवाड़ है। मेधा की बात करें तो जिस बड़ी संख्या में डॉक्टर और इंजीनियर आज हमारी धरती से पैदा हो रहे हैं वह एक मिसाल है। IAS, IPS और केंद्र सरकार की प्रमुख सेवाओं में जिस तेजी से हमारे राजस्थान और मारवाड़ का परचम लहरा रहा है वह उदाहरण है हमारी मेधा शक्ति का, हमारी उद्यमशीलता का, हमारी संकल्प शक्ति का। पर यह सब कुछ है, फिर हमारा मारवाड़, हमारा राजस्थान एक मोर की तरह कैसे हो गया? हमारे पंख खूबसूरत हैं, हमारी मेधा शक्ति का परिचायक है। हमारे माथे पर कलगी है, वो हमारी उद्यमशीलता का परिचय देता है। हमारा नीला वर्ण, मोर का नीला वर्ण हमारी संस्कृति, हमारा पर्यटन नीले वर्ण की तरह खूबसूरत है। पर मोर के बदसूरत पांवों की तरह यह नशे का प्रकोप कब इस धरती पर आया यह हम लोगों को पता नहीं चला। धीरे धीरे यह दानव आया और एक पूरी सभ्यता को, एक पूरी पीढ़ी को लीलने की तैयारी करने लगा। जो मेवाड़ अपनी मेधा के लिए, उद्यमशीलता के लिए जाना जाता था, उस मेवाड़ पर एक बदनुमा दाग लगने लगा, एक कलुष, एक कलंक आने लगा, नशाखोरी का। जो हमारा लोगों से संपर्क हुआ, लोगों से बातें हुई तो यह समझ में आया यह समाज में कलंक नहीं है। यह एक छोटी सी कभी कोई परंपरा शुरू हुई, किन्हीं कारणों से शुरू हुई जो आज गलत रूप ले गई और चंद नशे के ठेकेदार पूरे समाज को दबाकर अपने इस अवैध व्यापार को आगे बढ़ाते रहते हैं और समाज व्यवस्था से कराता रहता है कि कोई तो हो जो इसको खत्म करे। सब चाहते थे कि यह खत्म हो, सब चाहते थे कि इसमें सुधार हो, सब चाहते थे कि उद्धार हो, पर सवाल था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कई बार प्रयास हुए, स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, कुछ समाज सेवियों ने प्रयास किया, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रयास किया, कुछ सेवानिवृत्त लोगों ने प्रयास किया, कुछ अध्यापकों ने प्रयास किया, पर वह सीमित रह गया। नशे के ठेकेदार उस पर हावी होते रहे और उनके प्रयासों को अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया। कारण यह था कि उनके पास संकल्प शक्ति तो थी, अभिव्यक्ति की शक्ति थी, प्रेरित करने की शक्ति थी, बट एक और शक्ति चाहिए होती है समाज को। वो कौन सी शक्ति होती है? कोई बताएंगे? और कौन सी शक्ति होती है जो चाहिए होती है समाज को? प्रशासन। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, विनय न मानत जल्दी जड़,
गए 3 दिन बीत, बोले राम स्वरूप तब भय भी न होने लगे। तो यह भय भी होना चाहिए। हर सुधार के साथ, हर क्रांति के साथ एक भय का तत्व भी बहुत जरूरी होता है समाविष्ट होना। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा कि सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पर उसकी आग राम के साथ। और आपको ध्यान होगा, जब वह आग, जब तीर उठाया रामचंद्र ने, तो समुद्र हाथ जोड़कर रास्ता देने को सामने खड़ा हो गया। उसके पहले 3 दिनों तक यज्ञ होता रहा, तपस्या होती रही, आराधना होती रही, परिणाम नहीं निकला। तो यह दंड, कानून की शक्ति, डंडे का जोर भी पीछे जरूरी होता है। तो इसलिए यह घंटी बांधने का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया कि आप घंटी बांधने को कहते हैं, हम नगाड़ा बांधते हैं। बहुत शोध किया इस पर, शोध कम नहीं किया, बहुत शोध किया कि आखिर यह आया कहां से। तब पता चला कि यह जो नशा है कैसे आया। पुराने जमाने में हमारी धरती में दूरियां बहुत थी, सड़कें नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे। तब लोग पैदल आते थे। किसी के घर में कोई समारोह है तो पैदल आना होता था। जो समृद्ध थे वो ऊंट पर चढ़ के आते थे। पर 20 कोस, 30 कोस, 40 कोस अगर आप चल के आ रहे हैं तो शरीर पर थकान छाती, हड्डियां दुखती थी। वैसे में जब आप समारोह स्थल पर पहुंचे और आराम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? अकेले बैठ के आराम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे? ज्यादा बड़ा आदमी, एटीट्यूड आ गया, सबसे मिलजुल नहीं रहा, घुल मिल नहीं रहा। तो उस समारोह का आनंद ले सके, थकान को भूल सके, दर्द कम हो सके, उसके लिए सुदूर धरती से लाया गया। हमारी धरती में यह कलंक नहीं पैदा हुआ, हमारी मिट्टी में नहीं उपजता, यह अमल डोडा चूरा यहाँ नहीं उपजता। दूर से लाया गया। थोड़ा सा जीभ पर रखें, जिह्वा पर रखें, सेवन करें और वो थकान क्षणिक रूप से दूर हो जाए, एक नया उत्साह, एक नया उल्लास जगे, तो आप समारोह का आनंद ले सके, लोगों से घुले मिले और अच्छा समारोह। इसके लिए यह परंपरा शुरू हुई। यदि शराब की बात करें तो शराब क्यों शुरू हुई? युद्ध के समय जाते हुए सेनानियों को थोड़ी सी शराब दी जाती थी ताकि वो उत्साह के चरम पर पहुंचे और पीछे की चीजें पीछे भूल जाए। घर परिवार क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इन सारी चीजों को भूल जाए और एक जुनून छाए उसमें। वो जुनून हो युद्ध में जीत का, एक निष्ठ हो सके वो अस्थायी रूप से। इस तरीके से समाज का भी, समाज में शराब की परंपरा शुरू हुई। पर अब क्या इन दोनों की जरूरत है समाज में? बिल्कुल नहीं। अब इतनी अच्छी सड़कें हैं, स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर, तरह तरह की गाड़ियां हैं। अब तो हम जाते हैं किसी भी समारोह में 500 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, थकान होती नहीं, थोड़ी बहुत थकान होती है तो वहां लोगों के खिले हुए चेहरे देखकर, उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर गले मिलकर वो सारी थकान काबूल हो जाती है। फिर डीजे बैंड बजाता होता तो उस पर हम लोग डांस करना शुरू करते हैं, मचलना शुरू करते हैं और थकान तो नामो निशानी हो जाती है। तो फिर ये जरूरत थी क्या अफीम डोडा चूरा और अमल की इन चीजों की जरूरत थी? जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तो इन चीजों को सोचकर फिर हम लोगों ने देखा। अब मैं 2 गणित समझाऊंगा आपको, नशे का गणित और छवि सुधार का गणित। नशे का गणित, हमारे इलाके में, मारवाड़ इलाके में, सिर्फ शादियों की बात करें
तो महीने में 10,000 शादियां होती हैं। एक शादी में 3 से 4 लाख रुपए के अमल और डोडा चूड़ा की खपत होती है, तो महीने का 40 करोड़ रुपया, साल का 480-500 करोड़ रुपया हम कहां बहा रहे थे? नशे में, नशे की प्याली में, मादक द्रव्यों की थाली में। और वो दे क्या रहा था हमको? मृत्यु को नजदीक लाना, विनाश की कगार पे खड़ा करना। सबसे पहले कुर्बान होता है स्वास्थ्य, फिर कुर्बान होता है अर्थ धन, फिर कुर्बान होता है परिवार की शांति, फिर कुर्बान होता है भविष्य, और अंत में समाप्त हो जाता है जीवन। यही तो ले रहे थे हमें 480 करोड़ साल में लगा के। अब होता क्या है? एक गरीब बाप पिछले 20 साल से पैसे जमा करता है अपनी बेटी की शादी के लिए। कोई बाप यहां नहीं कह सकता कि उसके पास इतने पैसे हो गए कि शादी धूमधाम से हो जाए। कोई कह सकते? जितना पैसा भी जमा करोगे वो कम ही लगेगा, कुछ और होगा। तो वैसे में समाज के नशे के ठेकेदार जमा होते वहां और कहते भाई मनोहार की क्या व्यवस्था रहेगी। बाप का दिल कांप गया। जब वो 3-4 लाख रुपए इन नशेड़ियों को उनकी सेवा में लगाने पड़ेगा। वो 3 से 4 लाख रुपए वो किसी साहूकार से कर्ज लेके आए, अपनी जमा पूंजी से निकाले, खून पसीने की कमाई से निकाले। उस 3 से 4 लाख रुपए में क्या क्या कर सकता था वो? एक नव दंपत्ति की पूरी गृहस्थी बसाई जा सकती थी। एक डबल बेड, सोफा, फ्रिज, कूलर, गैस का चूल्हा, किचन का सामान, कुछ कपड़े लत्ते, कुछ गहने, सारे हो जाते उन 4 लाख रुपए। वो 4 लाख रुपए कहाँ चले गए? इन नशेड़ियों की मनोहार में। अब जब समाज बैठा समारोह में, तो 4 तरह के लोग बैठे उसमें। उसने बुलाया 1000 लोगों को, तो 600 लोग आए। 200 रिश्तेदार बुलाए, 150 लोग आए। बट ये 50 नशेड़ी, इनमें 49 नहीं हुआ। ये 50 के 50 पधारते नहीं आते, आते नहीं आते। और बिल्कुल सेंटर में बैठे वीआईपी की तरह कि हाँ भाई लाओ अब मनोहार शुरू करो। और इनका काला खेल शुरू हुआ। कुछ बाहर से आए हुए अतिथि हैं, वो देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, तो गलत है, तुरंत बंद करा लो। मैंने हम तो गेस्ट हैं, हम तो क्या करेंगे, बट ये कुछ गलत हो रहा है। तो चुपचाप देखो, परंपरा वैसी चलती है। ठीक है, चल रही है, चलने दो। कुछ युवा पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं, तो बताओ ये क्या है? बेटा अमृत है, अमृत, इसको खा लो, इसको खाओ, चख के देखो, बूढ़ा नहीं होगे। इसको चखने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। और बात भी उनकी सही है, बूढ़ा कहाँ होगा, तो जवानी में पधार जाएगा। बट उन बच्चों को थोड़ा सा चखा के दिखाया, क्षणिक उसमें आवेग तो आया, जोश आया उनको, लगा बड़ा अच्छा जोश आता है। अब महीने के 30 दिन में 20 ऐसे फंक्शन है, 20 जगह थोड़ी थोड़ी चाटी, तो लत तो लग गई उसको। तो युवा पीढ़ी शिकार होने लगी। और कुछ 20-25 उस समारोह में कॉलर ऊंचा किए हुए, सर उठाए हुए, घरों से घूमते लोग होते हैं, वो नशे के ठेकेदार, जो कहते हैं देखा ये सारा व्यवस्था मेरी कराई हुई है, बहुत प्रेशर है पुलिस का, जगह जगह चेकिंग, बट तो हम हैं कि हम ले आते हैं। 5 लाख का माल था, सिर्फ 3 में दिया, इनको अपने आदमी थे इसलिए। फिर अगले 1-2 साल में जिन बेटियों के बाप की, जिन बेटों के बाप की शादी होती है, वो भी उसके पास खड़े होते हैं हाथ जोड़ के कि हम पर भी दया दृष्टि रखिएगा, बहुत सस्ता दे दीजिए। नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो ये गणित चल रहा है। बाप परेशान, अतिथि परेशान, युवा पीढ़ी नशे की लत में जा रही। बस सिर्फ वो 50 नशेड़ी उस इलाके के
उनकी बल्ले बल्ले, और उनकी खुराक मिल रही है। उस खुराक के चक्कर में पूरा समाज उनकी खुराक में, जो खत्म होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, पूरा समाज चाहता था कि यह खत्म। अब मैं समाज समझाता हूं आपको छवि सुधार का गणित। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, रोल मॉडल की बात कर रहा हूं मैं। एक परिवार में एक किसान बाप, मध्यम दर्जे का किसान, उसके 3 बच्चे, तीनों को पढ़ाना शुरू करता है। बड़े वाला पढ़ता है, पढ़ लिख के शिक्षक हो जाता है, बाप खुश, अच्छा है शिक्षक बन गया। दूसरे वाला पढ़ लिख के पुलिस में, अब फौज में भर्ती हो गया, बाप के सर से थोड़ा बोझ और कम हुआ, चलो ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो गया। तीसरे वाला 8वीं में आकर फेल होता है। बाप कहता, अरे ये क्या कर रहा है? मतलब बापू मेरे से पढ़ाई ना, क्या है पढ़ के यही 2 कौड़ी का टीचर बनो, 2 कौड़ी का सिपाही, पुलिस बनना क्या है? बड़ा आदमी बनना है। अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? बोला देखना तुझे दिखाऊंगा, नहीं बड़ा आदमी बनाएगा। मतलब मुझे लगा तू मेरा खेत बिकवाएगा, मैं तुझे बोलेरो पे चढ़ाऊंगा, बाबू परेशान मत हो, पैसा कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनो। 8वीं 9वीं 10वीं फेल होते होते पढ़ाई छोड़ देता है। पिता बोलता है आजा खेत पे काम कर ले, फिर खेती कर ले, संभाल ले, तो ये छोटा मोटा काम मेरे बस का नहीं, बड़ा काम करना, बड़ा आदमी बनना। परेशान होता है बाप, उसको अहमदाबाद, बेंगलोर या हैदराबाद भेजता है किसी परिचित के यहाँ टाइल्स का काम करने, स्टील की रेलिंग का काम करने, किसी फैक्ट्री में काम करना है। 6 महीने तो उसको मजा आता है, बड़ा शहर, अट्टालिकाएं, मार्केट, मॉल, बड़ी गाड़ियां देखता है, अच्छा लगता है उसको। फिर लगता है कि हाँ 5,000 7,000 की नौकरी से मेरा क्या होना है। वो भाग आता है। पिता कहते भाग क्यों आया? बड़ा आदमी बनना है, तो छोटा मोटा काम है। फिर पिता उसको अपना 1-2 बीघा खेत बेच के एक बोलेरो गाड़ी खरीद के देते, ले तो टैक्सी का काम शुरू कर। तो उस गाड़ी पर टैक्सी का काम कम करता है, हवाखोरी और डेंजरस ड्राइविंग, डेयर डेविल ड्राइविंग का काम करता है, कैसे तेज चलाना है, कैसे खतरनाक चलाना है। और यही वो क्षण होता है जब उस पर नजर पड़ती है किसकी? उन नशे के ठेकेदारों की, कि ये काम का लड़का है। उसको बुलाया जाता है कि आजा तू मेरा ड्राइवर बन, मेरे लिए गाड़ी चला। तो चला जाता है और फिर वो सफर शुरू होता है यहां से चित्तौड़, नीमच, मंदसौर तक गाड़ियां लेकर जाने का, और वहां से पुलिस को छकाते हुए, तेज गाड़ी चलाते हुए, खतरनाक तरीके से चलाकर नशे की मंजिल तक माल पहुंचाने का। एक ट्रिप में 20,000 की पगार मिलती है उसको, बढ़ते बढ़ते वो 1,00,000 1.5 लाख हो जाती है, और 1 साल में वो यही नशे का कारोबार करता हुआ करोड़पति हो जाता है। फिर शुरू होता है फार्म हाउस बनाने का, आलीशान मकान बनाने का, बड़ी गाड़ी खरीदने का काम। लोग देखते हैं कि अरे क्या हुआ, इस घर में अचानक इतनी खुशहाली, समृद्धि कैसे आ रही है? बड़ा घर बन गया, फार्म हाउस भी बना लिया, स्कॉर्पियो गाड़ियाँ, फॉर्चुनर गाड़ियाँ आने लगी, करते कुछ है नहीं, तो ये अचानक कहाँ से आ रहा है? 3-4 साल गुजरते गुजरते तक उसके पास 5-10 करोड़ हो जाते हैं, और अब वो ड्राइविंग छोड़ के खुद ठेकेदार बन जाता है और एजेंट रखना शुरू करता है। उनसे उस तरह के ड्राइवरों की तलाश करके अपने साथ चलाना शुरू करता है। तब तक समाज को पता चल जाता है कि ये क्या है। समाज कहता है कि ये तो कुछ काला धंधा करते हैं, तभी ये आया। बड़े भाइयों को जरूरत पड़ती है कुछ पैसे की, मकान बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, उन्हें संकोच देता है, ले जाओ 10 लाख 15 लाख 20 लाख ले जाओ। भाई खुश, बाप को अब चलने में तकलीफ होती है, उनको बोलेरो खरीद देता है, वो भी खुश, बढ़िया है। पर समाज अभी भी उसको क्षोभ की दृष्टि से, आक्रोश की दृष्टि से देखता है, काला कारोबार करता है। अब वो छवि शोधन जरूरी है। वो कैसे होता है? वो आता है एक दिन समाज के पास कि मंदिर बहुत पुराना हो गया, जीर्ण शीर्ण हो गया, इसका जीर्णोद्धार कराना है, मैं कराता हूं। गर्भगृह का जीर्णोद्धार मेरी तरफ से होगा और बाहर टाइल्स लगवाने का काम मैं करके दूंगा। समाज कहता बहुत बढ़िया, मंदिर अच्छा हो गया। फिर वो कहता धर्मशाला के कमरे भी खराब हो गए, 2 कमरे बनवाऊंगा, सब में AC लगाऊंगा। समाज खूब खुश,
कि बढ़िया, धर्मशाला भी ठीक हो गया। फिर वो कहता है कि पुस्तकालय की ज़रूरत है कस्बे में जहाँ बच्चे पढ़ें, ये हॉल बनवा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी मीटिंग भी यहीं होगी और बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। समाज न्यौछावर हो जाता है, बहुत बढ़िया, कर दो। फिर वो समाज के एक पीड़ित के पास पहुँचता है, अन्याय हुआ इसके साथ, इसको न्याय दिलाना है। थाने के बाहर धरना देंगे, पंडाल मेरी तरफ से, लाउड स्पीकर मेरी तरफ से, दोपहर का खाना मेरी तरफ से रहेगा, बट समाज को साथ चलना, इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, इसको न्याय दिलाना है। और ये वो क्षण होता है जब वो मंच पे आ जाता है, पंडाल की व्यवस्था करता है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था करता है, दोपहर के खाने की व्यवस्था करता है, बड़े बड़े शब्द बोलता है, भाषण देता है, और वो समाज में नेता बन जाता है, अगुवा बन जाता है। अब पुलिस उससे दबने लगती है, प्रशासन उससे पूछने लगता है, और राजनीतिज्ञ लोगों को उसके साथ देकर उसका साथ खोजने लगते हैं, और वो अब बड़ा आदमी हो जाता है, समाज का नेता हो जाता है, पहरुआ हो जाता है, अगुवा हो जाता है, पथ प्रदर्शक हो जाता है, मार्गदर्शक हो जाता है, दिशा निर्देशक हो जाता है। पर हुआ क्या? हुआ ये कि कुपथ रथ दौड़ा था, जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से, जिसकी उपदेशक हुआ है। समाज को क्या रोल मॉडल मिला, नए बच्चों को क्या सीखने को मिला? धर्मशाला तो बन गई, मंदिर बन गया, पुस्तकालय बन गए, पर युवा पीढ़ी के लिए क्या रोल मॉडल बना? कि पढ़ोगे लिखोगे तो मास्टर क्लर्क बन के रह जाओगे, धंधा करोगे तो पैसे आएंगे, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मंच पर बढ़ोगे, समाज आपके आगे पीछे घूमेगा, शिक्षक बनोगे, पुलिस में जाओगे, क्लर्क बनोगे तो अपनी जीविका पार चलाते चलाते ही बूढ़े होगे मर जाओगे। यही तो मैसेज, संदेश तो यही तो जा रहा है कि ये केन प्रकार न पैसा कमाओ, कुछ 1-2% समाज के खाते में डालो और समाज में प्रतिष्ठा, वापस छवि बहाल, और समाज का नेता बन जाओ। फिर मौका लगे तो कभी चुनाव के लिए भी सोचने लगो, नहीं तो समाज से भी तो बन ही जाओगे। मैं मारवाड़ के ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े तस्करों का नाम सुना मैंने, जो समाज सेवी का चोंगा जिन्होंने धारण कर लिया, जो समाज सेवी कहे जाने लगे। मैंने बहुत कुछ दिन पहले देखा, एक ऐसे ही किसी नशे के बड़े कारोबारी की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे संदेशों की बाढ़ लग गई कि ये तो समाज सेवी थे। तो क्या ऐसे ही समाज सेवी चाहिए हमको समाज में? नहीं। तो यह आत्मावलोकन का समय है, अपने गिरेबान में झांकने का समय है कि क्या यही चाहते हैं हम नई पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनाना? क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी पथ पर आगे जाएं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा समाज उसी दिशा में आगे बढ़े? यदि नहीं चाहते तो यदि मंदिर में टाइल्स की जगह मोज़ैक होगा तो नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? यदि धर्मशाला में एसी नहीं हो, कूलर हो तो नहीं चलेगा? तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि ऐसे सफेद पोश समाज सेवियों को समाज में ऊंचा पायदान देने के पहले उनके अतीत, उनके कृतित्व, उनके चरित्र पर भी अवलोकन किया जाए कि किसको हम ऊंचे पायदान पे बिठा रहे हैं। क्या यही समाज का रोल मॉडल होना चाहिए? जिस दिन समाज समझ जाएगा इस चीज को, उनके छोटे मोटे प्रलोभन के जंजाल में न फंसकर मर्यादा, संस्कारों और गरिमा की बात करेगा, एक युवा पीढ़ी को रोल मॉडल मिलेगा। वो रोल मॉडल होगा, सुभाष चंद्र बोस होंगे, भगत सिंह होंगे, चंद्रशेखर आजाद होंगे, जगदीश चंद्र बोस होंगे, सीवी रमन होंगे, टाटा बिरला होंगे, किरण बेदी होंगी, एस गिल होंगे, बड़े लोग। यह पूरे समाज से मेरा आह्वान है कि इस छवि सुधार के जंजाल से अपने आप को बचाकर समाज निर्माण की प्रक्रिया को गति दी जाए, समाज की गरिमा को, समाज के संस्कारों को पुनर्स्थापित किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए। यह मेरा आप लोगों से आह्वान है। इन सारे शोध के बाद फिर हम लोगों ने शुरू किया कि अब अभियान शुरू करना है। 3 चीजें थी, मांग, आपूर्ति और स्वीकार्यता।
आपूर्ति ये ठेकेदार करते थे, लाना बेचना सप्लाई करना। मांग समाज में इन मनोहारों में, इन नशाखोरों के बीच में थी, और स्वीकार्यता चाहे व्यवस्था से या परंपरा के रूप में या एक उत्सुकतावश पूरे समाज में थी। आज हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में अगर एक लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है कि इनका लड़का चरित्रहीन हो गया, आवारा हो गया, सुधारो इसको, संभालो इसको। उलाहना दिया जाता है, ओलबा दिया जाता है, पालंब दिए जाते हैं। पर थड़ी पर खड़े छोटी छोटी खुराक लेके नशे का सेवन करता युवा दिखता है तो समाज के बड़े बुजुर्ग सर उधर घुमा कर निकल जाते हैं कि नशेड़ी है, साले इनसे लगना ठीक नहीं है, दूर निकल जाते हैं। कोई टोकता नहीं, कोई रोकता नहीं। यह जो स्वीकार्यता थी, व्यवस्था भरी स्वीकार्यता ही थी, इसको दूर करना था, इसके लिए अभियान छेड़ना था। पहला काम हम लोगों ने शुरू किया, इन बड़े मगरमच्छों, बड़े ठेकेदारों, स्वयंभू सरताजों, बेताज बादशाहों की रौनक निकालना। इनको लगता था ये कानून से ऊपर है, इनको लगता था कानून के हाथ इन तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपने पैसे से, अपने प्रभाव से सब कुछ खरीद सकते हैं। ये यहीं बैठे थे, जमकर बैठे थे और अपने साम्राज्य को गति दे रहे थे, विस्तार दे रहे थे। ऐसे करीब 150 तत्वों का चयन किया हमने, उनको मोस्ट वांटेड डिक्लेयर किया, और पिछले 1 साल में आपने देखा ऐसे 117 स्वयंभू सरताजों, बेताज बादशाहों को उनकी मंजिल तक पहुंचा, उनकी हेकड़ी बुला दी गई। जो समाज को नशा खिला रहे थे वो अब जेल में धूल भाग रहे हैं, जो समाज को एक नए हवा की हनक दिखा रहे थे वो अब जेल की हवा खा रहे हैं, वो अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो यह करके हमने यह दिखाया कि समाज में सबसे ऊंचा अगर कोई स्थान होगा तो वह कानून का होगा, व्यवस्था का होगा, उससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। दूसरा कार्य हम लोगों ने शुरू किया, संपोलिया। वह छोटे छोटे खुदरा विक्रेता जिनके पास सुलभता से उपलब्ध था, 100 रुपये 200 रुपये के जरिए लेकर जाओ, छोटी सी पुड़िया ले लो, छोटा सा वो ले लो और शिकार हो। यह समाज को वल्नरेबल बना रहे, शिकार बना रहे। तो चाहे इनके पास से 5 ग्राम मिले, 10 ग्राम मिले, 20 ग्राम मिले, आधा किलो मिले, इन सबको उठाकर बंद किया जाए, ताकि जिनको लत लग रही है, जो लत की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको आसानी से यह चीज़ें मिले। तो संपोलिया चलाए गए, कुछ सफलताएं मिली हैं, पर अभी मील का पत्थर पहुंचा है, मंजिल अभी बहुत दूर है। समाज जब उठ खड़ा होगा, ऐसे तत्वों के खिलाफ चेतना जगेगी, इनको हिकारत भरी दृष्टि से देखा जाएगा, इनके खिलाफ सूचना दी जाएगी, तब हमारे हाथ मजबूत होंगे और हमारा हाथ आपके तन का हाथ। जब हाथ मजबूत होगा तो तन आगे बढ़ेगा, तन मजबूत होगा। इसमें आपको हमारा साथ देना है। तीसरा अभियान हम लोगों ने शुरू किया, नशा विहान, जन चेतना जगाने का, जन जागरण का, लोगों को नशे की इस कुप्रवृत्ति के खिलाफ उठ खड़े करने का, अपनी मर्यादा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने अतीत को, अपने धरोहर को याद करने का और फिर से पुनरुद्धार करने का, संस्कारों को पुनर्जीवित करने का, सुधार करने का। उसी की इस कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं एक साथ, एक नए संकल्प के साथ, एक नए हृदय भावों के साथ, कि अब तक यह था कि हम नहीं करेंगे, बाकी करते हैं तो हमारा क्या लेने देना। अब हम सब छविदूत बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, पहरुए बनेंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, कि ना हम खुद, ना अपने परिवार में, ना अपने सगे संबंधियों को, ना अपने इष्ट मित्रों को, ना अपने नाते रिश्तेदारों को, ना अपने पड़ोसियों को, ना अपनी जान पहचान वाले लोग, ना नशा करने देंगे, ना नशे की ओर प्रवृत्त होने देंगे, और इस नशे की प्रवृत्ति का संहार करेंगे, एक नए युग का संधान करेंगे। इसके लिए हम बैठे हैं। चौथा हमने शुरू किया विनय न मानत वाला, कि यदि फिर भी कोई नहीं मानने को तैयार है तो उस पर कानून का डंडा बरसे। आपने देखा होगा करीब 15 ऐसे मामले हुए जिसमें लोगों ने मनमार की, उसका वीडियो या फोटो कहीं ना कहीं से आया और उन पे मुकदमा लादकर उनके कसबल निकाल दिए गए।
कि आप अगर फिर भी नहीं सुधरोगे, आप अगर बातों के जोर से नहीं समझोगे, तो अभी एक और जोर, डंडे का जोर आपके ऊपर बरसने को तैयार है। तो 15 ऐसे मामले हम लोगों ने किए और इन नशाखोरों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। कई ऐसे नशाखोरों ने अब ये कर दिया है कि समारोह में मोबाइल लाना बंद कराओ, और इसका एक पॉजिटिव सकारात्मक असर यह देखा हमने कि कई ऐसे लोग जिनके घर में शादी है, वो स्वयं पुलिस को सूचित कर रहे हैं कि साहब वहां नशा होने वाला है, ताकि पुलिस वहां पहुंच जाए। फिर वो कहे देखो भाई मैं तो कर देता जुगाड़, लेकिन ये पुलिस वालों को पता है भाई नहीं नहीं लेगा। ये सकारात्मक प्रभाव है, ये समाज की चेतना का असर है कि लोग चाहते हैं कि ये बंद हो, ये न किन प्रकार बंद हो, सामना दंड भेद जैसे बंद हो, बट बंद हो। उसमें हम आपके साथ खड़े हैं। हम लोग को पता होता है कि कई बार फोन आ रहे हैं, कुछ मिलना नहीं वहां, वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि पुलिस आ गई। तो अब ये चीज हम नहीं करा पाएंगे आपको, क्योंकि पहले अगर नहीं कराए वो तो लोग कहते थे ये जो कौवा दिख रहा है वो आपके पूर्वज है, ये जो गिद्ध बैठा हुआ है वो इंतजार कर रहा है कि क्योंकि आपने उस समय मनमार नहीं कराई थी, और तरह तरह की बातें। उससे रोक के लिए पुलिस का साथ मिला। हमने जमींदोज चलाया कि उन्होंने जो ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी कर रखी हैं, भू अर्जन कर रखा है, इसको नेस्तनाबूद करके सरकार के हवाले कराइए। जमींदोज चलाया गया, भोकाल चलाया कि बड़ी बड़ी खेपें जो आ रही हैं दूर से उसको बंद करो। और अब 3 नए अभियान हम लोग शुरू कर दिया है। आप सबके जो लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोगों के मन में अभी एक महानुभाव ने कहा भी था कि सुधार घर से शुरू होना चाहिए, आपने कहा था। अब कई लोगों के मन में ये भावना होगी कि ये तो पुलिस वाले खुद ही अमल टोड़ा खाते रहते हैं, तो रोकेंगे क्या? कुछ जो तालियां बजी वो ये बता रही हैं कि बात बिल्कुल सही है, बाकी जो मुस्कान है वो कह रहे हैं कि सही तो है, पर इसको हम कैसे कहें कि सही है। तो जो भी सुधार है वो पहले घर से शुरू होना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक गृह सुधार योजना शुरू की। गृह सुधार यानी जो हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस परिवार के भाई नशे की लत के शिकार हो गए हैं और अब उससे बाहर निकलने में विवश महसूस कर रहे हैं, उनके सुधार के लिए हम लोग उनका चिन्हीकरण कर रहे हैं। फिर उनके लिए एक नशा मुक्ति शिविर आयोजित किया जाएगा, बिना कोई लांछन लगाए हुए, बिना उनको नामजद किए हुए कि नशेड़ी है। हम किसी और बहाने से बुलाएंगे उनको प्रशिक्षण के लिए, और उस प्रशिक्षण में उनको नशा मुक्त किया जाएगा, ताकि लांछन भी न लगे, नौकरी पर आफत भी नहीं आए, समाज में हंसी के पात्र भी नहीं बने, और सुधार का सुधार हो जाए। तो यह गृह सुधार योजना शुरू की गई। सहमत हैं इससे आप लोग? दूसरी हम लोग शुरू कर रहे हैं आरोग्य यानी वो बड़े बुजुर्ग जो बरसों से, दशकों से इसके शिकार रहे हैं, अब उनके नियंत्रण में है भी नहीं कि कैसे बाहर निकले, जब तक हस्तक्षेप ना हो, जब तक इलाज न दिया जाए, जब तक उनको इस तरह के शिविरों में सुधार के लिए भेजा न जाए। तो ऐसे तत्वों का चिन्हीकरण करके समाज कल्याण, चिकित्सा विभाग, स्वयंसेवी संस्थानों के साथ मिलकर इनको शिविरों में ले जाकर इनका इलाज किया जाना, इनको फिर से मुख्य धारा में जोड़ा जाना। यह आरोग्य है। आरोग्य की एक कड़ी, बहुत बड़ी कड़ी है, यहाँ बैठे हमारे बच्चे। ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसकी बिटिया बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखे और कहे पापा ये छोड़ दो, और बाप ना छोड़े। होगा ऐसा? नहीं हो सकता। जब बेटा खड़ा हो और कहे कि पापा ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए, ये पैसा नशे में मत उड़ा, कोई भी ऐसा कर्कश, कठोर हृदय बाप नहीं होगा जो सुधरने की न सोचे। तो यह आह्वान है मेरा यहाँ बैठे बच्चों से कि आपके घर परिवार में अगर कोई भी आदमी लत का शिकार है तो उस पर भावनात्मक दबाव, उसको प्रेरित करने का काम आप बच्चों को करें। और तीसरा अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, नेह निमंत्रण। नेह निमंत्रण यानी जो भी व्यक्ति अपने किसी समारोह का, चाहे विवाह का, सगाई का, सेवानिवृत्ति का, बधाई का, कोई भी समारोह आयोजित करता है, प्रिंटिंग प्रेस में कार्ड छपवाता है, यदि उस पर नशा मुक्त आयोजन लिखवाएगा तो प्रिंटिंग प्रेस से उसको 5 से 10% का डिस्काउंट मिले
यह व्यवस्था की जा रही है। और यदि वो उस नशा मुक्त आयोजन के कार्ड को एसपी साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ, आईजी साहब के यहाँ भेजेगा तो वहाँ से लेटर हेड पे एक बधाई संदेश, हौसला अफजाई संदेश लिफाफे में बंद करके आयोजन के दिन यूनिफॉर्म पहने हुए हमारा बीट कांस्टेबल जाएगा और उनको देकर आएगा, ताकि उनकी हिम्मत बढ़ी रहे, हौसला बना रहे और बधाई मिले हो। तो यह नया निमंत्रण भी हम लोग अभी इस महीने से शुरू कर चुके हैं। आप सब सहमत हैं इन योजनाओं से चलनी चाहिए? प्रयास यह है कि एक बार जो यह मुहिम चली है, हमेशा हर मुहिम के साथ क्या होता है, एक बार जोश से चलती है, कुछ दिन चलती है और फिर वही ढाक के तीन पार, पुनर्मुषिको भव होकर कुछ दिन के बाद फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रेक्षा निरंतर वहीं पहुंच जाती है। इस बार प्रयास यह है, यह जो लहर जगी है यह समंदर पार करके उस 7 समंदर पार तक पहुंचे। यह एक छोटा सा बिरवा जो रोपा गया है, यह इतनी जल्दी विशाल वट वृक्ष का रूप धारण करे कि जिसकी छाया में पूरा समाज आए, जिसके फल का सेवन पूरी समष्टि करे, अनादिकाल करे। इस मारवाड़ की धरती की परंपरा रही है, यह धरोहर रही है कि हमने अगर कुछ सोचा है तो हमने अपनी संकल्प शक्ति से उसको मंजिल तक पहुंचाया है, मुकाम तक पहुंचाया है। इसलिए यह पूरी कवायद यह है कि इसको मंजिल तक पहुंचाया जाए। उसके लिए एक छोटी सी कविता है दुष्यंत कुमार की। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और हम पुलिस वालों के लिए है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और यहां बैठे आवाम के लिए, जनता के लिए है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी। तो इस आग को लौ दिखाने का काम, दिया सलाई दिखाने का काम आज हम पुलिस वाले कर रहे हैं। पहियों पर शेषनाग बनकर हम लिपटे रहेंगे, पर रथ के घोड़ों को, अश्वों को हाँकने का काम, रथ को मंजिल तक पहुंचाने का काम अब समाज के पालकों का है। उस पहरुए के रूप में, उस अगुए के रूप में, समाज के प्रतिनिधि के रूप में हम सब अभी एक शपथ लेंगे। वो अपने लिए नहीं लेंगे, हम अपने पूरे समाज, अपने आसपास के प्रतिनिधि के रूप में लेंगे, ताकि पुलिस एक, समाज एक और एक मिले तो कितना बने? 11 पहले बना करता था, अब ये बनेगा 101। एक पुलिस होगी, एक समाज होगा और बीच में शून्य बनकर बनेंगे वो नशे के ठेकेदार, वो स्वयं हो सरताज। और ये बनेगा 101। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कौन बनाएगा? हम सब मिलकर बनाएंगे। तो आइए हम सब उठ खड़े हों और मेरे पीछे तो नाम बोलिए। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरे देश और मेरी मिट्टी के गौरवशाली अतीत को बनाए रखने के लिए मैं मेरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करूंगा। मेरे घर परिवार एवं समाज में आयोजित होने वाले सामाजिक समारोहों में किसी प्रकार की नशा सामग्री, अफीम, डोडा पोस्त इत्यादि का प्रयोग नहीं करूंगा। साथ ही मेरे मित्रों, परिवारजनों, समाज एवं समुदाय को भी नशा प्रवृत्ति का परित्याग करवाने हेतु सदैव प्रयासरत रहूंगा।
तथा समस्त प्रकार के नशों को जड़ से खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहूंगा। मैं मेरे देश और मेरी मिट्टी के गौरव को बनाए रखने का सदैव प्रयास करूंगा। ईश्वर हमारी सहायता करे। जय हिंद, जय राजस्थान, जय माता। जय। अंत में आप सब लोगों का यहां पधारने, इस नशा विहान नशा मुक्ति के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, ज्योत जगाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। आप सब इस समाज के अग्रदूत रहें। इस समाज से नशे को जड़ से निर्मूल करें, ताकि एक बार फिर मारवाड़ के गौरव की, हमारी मेधा की, हमारी उद्यमशीलता की पताका पूरे विश्व में लहराए। और यह जो नशा मुक्ति अभियान है, ये विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से अंकित हो कि जब इंसान ठान लेता है तो सारा जग मान लेता है। आगे आने वाले यह बहुत छोटा सा एक पौधा है, जिसको विशाल वटवृक्ष का रूप देना अब आपके हाथों में है। इस युद्ध रथ के सारथी आप हैं, इस अभियान के अगुवा आप हैं। यह अलख जगाने का काम, यह ज्योति प्रज्वलित करने का काम, यह चेतना जागृत करने का काम अब आपके वृषभ सबल कंधों पर है। ईश्वर हम सब की सहायता करें। इस अभियान की सफलता के लिए, समाज से नशे के नाश के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और यह संकल्प लेने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद। रेंज आईजी का सुमेरपुर में समाज सेवी सुमेर से गाची समाज समझाने का काम और उसे नहीं करेंगे। नेत्रा के विशन सिंह स्थानीय आईजी पुलिस साहब की को तरफ से जानकारी आप आईजी विकास कुमार ने छात्र छात्राओं से अपने भविष्य को लेकर बात की, वहीं उन्हें नशे से दूर रहने की अपील भी की। इस मौके पर सुमेरपुर शहर के तमाम जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, अलग अलग संगठन भी मौजूद रहे। वहीं रेंज आईजी विकास कुमार सुमेरपुर से रवाना होते हुए सुमेरपुर से नारायण डाबी की रिपोर्ट।